अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे ग्रेड 10 का मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट्स हमने पीछे के 2 लेक्चर्स में देख लिए। आज हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि जो है हमारे साथ फैक्टराइजेशन। हमारे साथ क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। फैक्टराइजेशन के बारे में एक दो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, मैं वो पहले आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ है 2x² + 2x - 11। मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है हमारे साथ 2x² - 2 + 2x - 11 = 1। ये इस तरह से मेरे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने पहले क्या कर लेना है कि इस साइड को 0 में शिफ्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में -1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यह मैं लिख देता हूँ 2x² + 2x - 11 -1 मैंने इस तरफ भी लिख दिया और यहाँ पे भी मैं 1 - 1 कर लेता हूँ। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 12 आ जाएगा। तो ये मेरे साथ 2x² + 2x - 12 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे मेरे साथ 0 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं एक 2 कॉमन भी ले लूँगा। फैक्टराइजेशन में आप लोग जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कर लें। ये मेरे साथ x² हो जाएगा, ये मेरे साथ 2x हो जाए, ये मेरे साथ x हो जाएगा और ये मेरे साथ 6 हो जाएगा। ये सिंपल सा मैंने 2 इससे कॉमन ले लिया। तो अभी मैं 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करूँगा अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए। =0, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या कर लेना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ x² + x - 6 = 0। अब इस मिडल के टर्म को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है किससे, कुछ दो इस तरह के टर्म से कि आप लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो ये एंड के आंसर आ जाए और एडिशन करें तो ये मिड का टर्म आ जाए। क्या बात की मैंने कि इस मिडल के टर्म को, इस x को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है किस चीज़ से, दो ऐसे टर्म्स से कि आप लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या बनाते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के साथ -6 एक आ जाए और अगर जमा करें आप लोग, मतलब अगर एडिशन उसका करें तो आप लोगों के साथ +x आ जाए। दो ऐसे टर्म से आप लोगों ने इस +x को रिप्लेस कर देना है। तो हम क्या क्या टर्म्स ले सकते हैं, हम -3 और हम +3 और -2 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x² - 2x + 3x - 6। मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अभी आप लोग इसको देख लें, इसको सम अप कर ले तो इसके सम से क्या आता है, +x आ जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 2 3 6 6 और x मल्टीप्लाई x, तो ये x² हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से 6x² आता है तो ये x² आ जाएगा। तो यहाँ से इसके मल्टीप्लिकेशन से -6x² आता है और इसकी एडिशन से ये +x आ जाता है। तो आप लोगों ने मिडल के टर्म को फैक्टराइजेशन में सिर्फ रिप्लेस कर देना है। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कौन से 2 टर्म्स होंगे जो मेरा मिडल टर्म जो है वो रिप्लेस करे और उनको मैं फिर सिंप्लीफाई करूँ। यहाँ पे अब आती है बारी एम्प्लाइज दैट। अब इससे हम x कॉमन लेंगे तो ये x - 2 बचेगा। यहाँ पे +3 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी x - 2 बचेगा। ये भी एक बात याद रखिएगा, ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए, आप लोगों का सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं हो तो फिर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में कोई गलती की होगी। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ x - 2 और ये x + 3 आ जाएगा। यहाँ से 0 मेरे साथ है। फिर ये हर एक टर्म अलग अलग आप लोग 0 के बराबर ले लें। x - 2 भी 0 के बराबर लें या x + 3 भी 0 के बराबर ले लें। यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ 2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ -3 आ जाएगी। तो आप लोग सोल्यूशन सेट में क्या लिख सकते हैं, 2 - 3। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन सेट। तो ये है हमारे साथ एग्जांपल जो कि यहाँ पे था, ये x = -3 और x = 2। अब इसमें पुट करेंगे आप लोग, तो जो मैंने आप लोगों को ट्रू और अनट्रू की वैल्यू बता दी थी, तो यहाँ से -3 भी आप लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे साथ जो आंसर आ जाएगा ये 1 = 1, दोनों तरफ 1 1 आ गया तो ये ट्रू है। दूसरे में हमने 2 पुट कर लिया तो दोनों साइड पे फिर हमारे साथ 1 1 आ जाता है, तो ये भी हमारे साथ एक ट्रू वैल्यू है जो कि इसका रूट हो गया। आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये आप लोग खुद अटैम्प्ट कर ले। हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम एक दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी करूँगा, साथ में मैं ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ। तो एक्सरसाइज
1.1 है मेरे साथ। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 1 पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ये 5x का टर्म जो है ये इसे दो चीज़ों पे रिप्लेस करूँगा कि उसके सम से मेरे साथ 5x आ जाए और उनके ज़रब से उसके मल्टीप्लिकेशन से मेरे साथ 4x स्क्वायर आ जाए। तो ये मैं किस तरह से करूँगा, यहाँ 5x को मैं या पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब दो ऐसी चीज़ें जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाता है, मतलब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ x और 4x से। अब इन दोनों को आप लोग देख ले, यहाँ पे आप लोग की कॉमन सेंस की बात होती है। जितना जल्दी आप लोग वो दो वैल्यूज़ पिक करेंगे तो क्वेश्चन उतना जल्दी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ये दोनों आप लोग मल्टीप्लाई करें तो इससे 4x स्क्वायर आ जाता है, और अगर जमा करें तो इससे 5x आ जाता है। बीच का टर्म उसके सम से आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसके x कामन लेता हूँ, ये x प्लस 1 बचेगा मेरे साथ। यहाँ से मैं 4 कामन ले लेता हूँ, यहाँ पे भी x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से मैंने 4 कामन ले लिया तो x प्लस 1 बचा। यहाँ से मैंने x कामन ले लिया तो ये मेरे साथ ये वैल्यू आ गई। अब इसको 0 के बराबर ले लें। यहाँ पे x प्लस 1 एक दफ़ा लिख के, ये x प्लस 1 मैंने एक दफ़ा लिख लिया और x प्लस 4 यहाँ पे लिख दे, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये x प्लस 1 0 के बराबर लेंगे और x प्लस 4 भी हम 0 के बराबर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से मेरे साथ -1 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से मेरे साथ -4 आ जाएगी। तो ये हमारे साथ क्या हो गई, इसके रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। मैंने आप लोग बताया कि मैं 4 भी कर लेता हूँ और 7 भी करूँगा। तो 4 की बात कर लेते हैं पहले। 4 नंबर मेरे साथ क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल 0। इन क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन में अब मैंने ये 3 सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेश्चन मुश्किल हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं वो आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम ये 6x स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ मिडल टर्म को हमने इस तरह से रिप्लेस करना है कि इसके सम से हमारे साथ -13 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, 5 6 30। हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन से प्लस 30x स्क्वायर आ जाए और हमारे साथ एडिशन से ये आप लोगों ने साइड पे लिख देना है तो आप लोग फिर नहीं भूलेंगे। यहाँ से एडिशन में हमारे साथ 13x आ जाना है। तो ये दो ऐसे टर्म्स हमारे साथ कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग देख लें। -15x प्लस 2x, ये आप लोग अभी देख लें तो ये आप लोग के साथ क्लियर हो जाएगा, इक्वल्स 0। कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। अभी ये इन दोनों को सम करें तो इससे 13 आ जाता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे साथ सॉरी ये दो टर्म नहीं हो सकते क्योंकि ये हमारे साथ थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये हमारे साथ मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -10x और -3x। ये वैल्यू आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से लिख देना है। -10x और -3x को आप लोग मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ -30 नहीं होना चाहिए, +30 होना चाहिए, क्योंकि ये 5 6 30, इसमें माइनस तो नहीं है, 30x स्क्वायर है। तो ये दोनों आप लोग अगर मल्टीप्लाई भी करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 30 x स्क्वायर हो जाएगा, 30x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर हो जाएगा, और एडिशन करें तो -13x इससे आ जाता है। तो ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है जहन में। यहाँ से मैं 2 कामन ले लेता हूँ, साथ में x कामन ले लेता हूँ। यहाँ से मेरे साथ 3x बचेगा, यहाँ पे मेरे साथ -5 बचेगा। यहाँ से मैं -1 कामन ले लेता हूँ, मुश्किल नहीं है, -1 यहाँ से कोई कामन नहीं है तो मैं -1 कामन ले लेता हूँ। यहाँ से मेरे साथ 3x बचेगा और यहाँ पे -5 हो जाएगा। माइनस जब आप लोग निकाल लेते हैं तो अंदर के टर्म्स की जो वैल्यूज़ है वो आप लोग उसके साइन चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ से -1 कामन ले लिया तो यहाँ से मेरे साथ +3x बचा, यहाँ ये प्लस था तो ये माइनस में चला गया। अब इन दोनों से ये 3x -5 पहले लिख दें, उसके बाद 2x -1 लिख दें, इक्वल 0 के बराबर ले लें इसको। अब ये टर्म जो है ये मैं 0 के बराबर ले रहा हूँ, यहाँ से 0, और ये 2x -1 भी मैं 0 के बराबर लूँगा। यहाँ से मेरे साथ x की 3x की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 मैंने उस साइड पर शिफ्ट किया, फिर x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड को मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। यहाँ से देख लेते हैं, 2x की वैल्यू मेरे साथ यहाँ से 1 आ जाएगी, उस तरफ मैंने शिफ्ट कर, इक्वेशन रीअरेंज करना आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 2 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, डिवीजन में चला गया। अब करते हैं बात लास्ट नंबर क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर पार्ट, 6 नंबर सॉरी, ये 6 नंबर पार्ट, इसकी बात करते हैं। x into 3x - 5
इक्वल्स एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस सेवन। इसमें आप लोगों ने क्या कर देना है, इसमें आप लोगों ने पहले इक्वेशन बना देना है। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ये आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई 3x² हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, इक्वल्स ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करिए, x² हो जाएगा, फिर ये माइनस 7x हो जाएगा, फिर ये माइनस 6x हो जाएगा, और ये दोनों प्लस 42 हो जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आना चाहिए। x मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 6 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, ये आप लोग देख ले। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 3x² माइनस 5x अपनी जगह आ जाएगा, यहाँ से ये x² अपनी जगह, ये दोनों अगर ऐड करें तो आप लोग यहाँ से माइनस 13x हो जाएगा, और ये प्लस 42। अब मैं इन सारों को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, बारी बारी एक एक लिख रहा हूँ। 3x², ये माइनस x² मैं इसके करीब लिख रहा हूँ, प्लस था तो मैं इस तरफ लेकर आया, माइनस हो गया। ये माइनस 5x मैं अपनी जगह लिख रहा हूँ ये वाला, और ये माइनस 13x है तो ये प्लस 13x इस तरफ आ जाएगा, प्लस 13x हो जाएगा, और ये माइनस 42 हो जाएगा। प्लस 42 है इस तरफ, तो इस तरफ मैं लेकर आया, ये माइनस 42 हो गया। ये भी आप लोग ये स्टेप देख लें। अब बात करते हैं इसके एडिशन पहले करेंगे। ये हमारे साथ हो जाएगा 2x², 3 से 1 माइनस हो गया, ये माइनस 5 है, ये प्लस 13 है, तो यहाँ से प्लस 8x हो जाएगा, और ये माइनस 42 हो जाएगा, इक्वल 0। अब पहले इसको अगर सिम्प्लीफाई कर सकते हो तो इसको पहले सिम्प्लीफाई करें। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने 2 इससे कॉमन लिया तो मेरे साथ क्या बचा, 2x, 2 से x² बचा, ये प्लस 4x हो गया, और ये माइनस 21 हो गया। 42 को 2 से डिवाइड करें तो 21 हो जाता है। यहाँ से इसको अभी 2 को डिवाइड करें दोनों साइड पे, तो ये मैं लिख रहा हूँ 2x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल 0/2। यहाँ पे भी मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी मैंने 2 से डिवाइड किया। हर एक स्टेप में आप लोगों को कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, कोई स्टेप मिसिंग ना हो। यहाँ से मेरे साथ 0 आ जाएगा, किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 होता है। प्लस 4x माइनस 21 इक्वल 0, ये मेरे साथ आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन से मेरे साथ ये क्वेश्चन बन गया। अब हम बात करेंगे इस मिडल टर्म के रिप्लेसमेंट की। तो हम 2 ऐसे टर्म लेंगे जिसके सम से हमारे साथ 4x आ जाए, और जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ माइनस 21x² आ जाए। तो मैं 2 ऐसे टर्म्स कौन कौन से लिख रहा हूँ, ये आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के तौर पे लिख सकते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ माइनस प्लस 7x, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस 3x माइनस 21 इक्वल 0। ये अभी आप लोग सम करें तो इससे प्लस 4x आ जाता है, 7 माइनस 3 प्लस 4x आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21, और x² आ जाएगा, तो माइनस 21x² इसके सम से मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ से मैं माइनस 3, तो ये भी x प्लस 7 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से मैंने माइनस 3 कॉमन लिया, तो ये वैल्यू x प्लस x हो गई, और ये अंदर की वैल्यू जो है ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कह दिया था कि अगर माइनस आप लोग कॉमन लेंगे तो अंदर के वैल्यूज़ की टर्म्स की वैल्यूज़ आप लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ से अब बात करते हैं, इससे x प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से x माइनस 3 है मेरे साथ इक्वल 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ x माइनस 7 इक्वल 0, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ x प्लस 7 है ये x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ माइनस 7 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाएगी, प्लस 3 आ जाएगी। तो ये दो मेरे साथ क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने ये निकाल लिए। तो ये आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिटेल से डिस्कस किया। हमने इसमें 3 पार्ट्स किए, पार्ट 1, पार्ट 4 और पार्ट 6। ये तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व करके दे दिए आप लोगों को। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पार्ट आप लोग अटेम्प्ट कर लें। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिए, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो तो वो भी आप लोग पूछ ले, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा अगली वीडियो में। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया करिए। शुक्रिया।